यहाँ अल्ताफ़ बुखारी साहब बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा लेकर घूम रहा है बेस बदल कर। उनको शर्म आनी चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए। उस वक्त वो कहाँ थे जब वो एजुकेशन मिनिस्टर थी? उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं रिज़ाइन दिया? उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं ये कहा आवाम से कि नहीं भाई ये पीडीपी गलत है, नहीं भाई ये गलत कर रहे हैं? उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं कहा? जब गवर्नमेंट गिरी और जब बीजेपी ने हमायत वापस ली, अल्ताफ़ बुखारी निकल गया अपना एजेंडा लेकर, भाई पीडीपी गलत है, पीडीपी ने जुल्म किया, पीडीपी ने ये कि तब से कहाँ। और आज नज़ीर खान साहब कह रहे हैं कि ये कुत्ते हैं। उन्होंने हमें नहीं कहा, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए आवाम से, दोनों को माफ़ी मांगनी चाहिए आवाम से कि उन्होंने किस अंदाज से ये कहा कि ये कुत्ते लड़ रहे थे। यहाँ पर जो हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी पार्टियाँ वो भी आज कह रहे हैं कि हमें पीडीपी के नक्श कदम पे चलना पड़ेगा। अगर हम पीडीपी के नक्श कदम पे चलेंगे तभी ऐसे कुछ मामला जो पेश आ रहे हैं रोज़ बरोज़ वो हल हो सकता। प्रोग्राम क्या है, एजेंडा क्या है उनका, क्योंकि वो आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे को लेकर बेस बदल कर घर घर जा रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं पीडीपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं जेके अनहड़ की नशरियात और मैं हूँ आपके साथ मलिक रूफ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, आज हम मौजूद है बड़गाम ज़िला के खान साहब इलाके में और हमारे साथ आज गुफ्तगू के लिए मौजूद है बशारत नसीम साहब, जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जोनल प्रेसिडेंट खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के है। आइए इनके साथ बात करते हैं। नसीम साहब, पहले आपका शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरे घर आए गरीब खाने में, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। नसीम साहब, पहले हम जानना चाहेंगे, आपके फादर एनसी के एमएलए रह चुके हैं यहाँ पर, तो आपने पीडीपी क्यों ज्वाइन किया? इसमें तो अब मैं कहूँगा ये कि इसके वजूहात क्या होंगे तो वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि मैं इसमें खुशनसीबी समझता हूँ कि जिस तरह से एक बंदा जो गुनहगार होता है तो वो सोचता है कि मैं एक मिसाल देना चाहूँगा आपको कि वो फिर सोचता है कि मैं हज पर जाऊँगा तो मैं साफ़ पाक होकर फिर हज से आकर, तो इसी तरह से मेरे फादर ने ये बहुत बड़ी अच्छी बात की है कि उसने पीडीपी ज्वाइन की है। पीडीपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने पीडीपी में काम किया कम समय में, कम टाइम में, तो फिर उनकी डेथ हुई कोविड की वजह से। तो उसके बाद मैंने भी ज्वाइन किया पीडीपी उस वजह से, क्योंकि बिल्कुल क्योंकि लास्ट टाइम में वो पीडीपी के साथ थे। तो जानना चाहेंगे कि आप एक जोनल प्रेसिडेंट है अभी पीडीपी के, तो खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ अब खाक भी जुड़ चुका है, तो क्या रहेगा आपका मंशूर कि किस तरह की डेवलपमेंट आप करेंगे खाग इलाके में? खाग इलाके में तो आपका, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे शायद कहा है एक बार कि मुश्ते नमूना आज खरवारे, क्योंकि जब हम देखते हैं कहीं पर एक लुकमा हम उठाते हैं बोरी का, तो अगर वो साफ़ होगा तो साफ़ पूरी बोरी होगी। इस वक्त आप देख सकते हैं खाग एरिया में कितनी डेवलपमेंट हुई है डीडीसी की तरफ से, मौलवी निसार साहब की तरफ से, क्योंकि वो एमएलए नहीं है, वो डीडीसी है, लेकिन डीडीसी होकर उन्होंने इतनी डेवलपमेंट की है कि आज यहाँ का आवाम जो यहाँ के ब्लॉक जितने भी है 2-4 ब्लॉक, वो आप तरस रहे हैं कि हम आने वाले वक्त में हम उन्हीं का साथ देंगे, क्योंकि वो वहाँ पर जाकर उन्होंने खुद देखा है कितनी डेवलपमेंट हुई है वहाँ पर, चाहे रोड्स हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई जितने भी मामला है ऐसे डेवलपमेंट के हवाले से, तो वहाँ पर ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है। तो ये भी एक खुशनसीबी है खाग एरिया के लोगों की कि उनको मौलवी निसार साहब जैसे लीडर आए हैं। तो हम भी चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हम भरपूर इसका ताउन देंगे, मौलवी निसार साहब को उसको जितवाएंगे, और वो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर तब्दीली लानी ज़रूरी है और यहाँ का अवाम भी चाहता है कि अब तब्दीली आनी चाहिए। तो इसमें यही मैं कहूँगा कि जिस तरह से डेवलपमेंट हुई है खाग एरिया में, हम चाहते हैं कि ये पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वैसी डेवलपमेंट हो। वो तब मुमकिन है जब मौलवी निसार साहब की शक्ल में हमारे यहाँ पर एमएलए हों। तो यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि नज़ीर अहमद खान जो कि आज डीडीसी चेयरपर्सन बड़गाम है, जब उन्होंने डीडीसी इलेक्शन लड़ा तो उनको पहले पीडीपी ने मैंडेट दिया था, तो फिर पीडीपी ने उनसे मैंडेट वापस क्यों लिया? देखिए, पीडीपी का जो फैसला होता है वो उन्होंने आज तक न किसी पार्टी के साथ धोखा किया है, न अवाम के साथ धोखा किया है, क्योंकि वो अलायंस था एनसी और पीडीपी का। और उस वक्त जब उन्होंने पहले ये डिसीजन लिया था कि उनको मैंडेट देंगे, लेकिन फिर जब कमेटी बैठी है
NC और इनकी उनने डिसीजन लिया उस टाइम कि नहीं जी वहाँ पर हम उनको मैंडेट नहीं देंगे, तो फिर उनको वो वापस लेना पड़ा। तो उस वजह से वो फिर उन्होंने वापस लिया वो डिसीजन, उनको मैंडेट नहीं दिया इस वजह से कि क्योंकि अलायंस था, वो भी आवाम के हित में ही था। क्योंकि जिस तरह से माहौल आप देख रहे हैं इस वक्त, उस वक्त भी कुछ ऐसा माहौल था कि इनको अलायंस करना पड़ा और कहीं जगह पे PDP का, कहीं जगह पे NC का कैंडिडेट उठाना पड़ा। तो इस वजह से उन्होंने उनको वापस लिया उनका मैंडेट। तो लगातार हम देखते हैं कि उनकी तरफ से PDP पर वार किया जाता है, खासकर ज़िला बडगाम की अगर बात करें। जब आपका इलेक्शन हुआ जोनल प्रेसिडेंट का, तो उस टाइम भी उन्होंने कुछ ऐसे कहा था कि जैसे कुत्ते किसी जगह पे टूट पड़े हैं। तो आपका क्या रद्द-ए-अमल है इस हवाले से? देखिए मैं तो ये कहूँगा, मुझे खान साहब तो मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरह से, वो काबिल भी है और वो तकरीर भी बड़े बड़े करते हैं, माशाल्लाह ठीक ठाक है। और उन्होंने खिदमत भी की है। उनके मरहूम सरफराज खान साहब, उनको जन्नत नसीब करे, वो भी एक कदावार लीडर थे यहाँ डिस्ट्रिक्ट बडगाम में। लेकिन अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि नज़ीर खान साहब जैसे कदावार लीडर जो उन्होंने, उनकी ज़बान से ऐसे अल्फाज निकले, मामूली से जोन प्रेसिडेंट का इलेक्शन था हमारा PDP की तरफ से, और उन्होंने ऐसे घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए। और ये आप देखिए कि एक 2 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ, एक तो खान साहब और एक बीरवा के थे नज़ीर अहमद खान साहब, और स्टेज सजाया था PDF का। खान साहब के जो PDF का जो हकीम मोहम्मद यासीन साहब, उनका था स्टेज, और बीरवा के थे ये नज़ीर अहमद खान साहब। और उन्होंने कहा कि क्योंकि इलेक्शन जब होता है वो कैंडिडेट, एक अपोजिट जो मेरा था कैंडिडेट उस टाइम, एक तो मैं था, दूसरी तरफ से जावेद साहब थे। तो इलेक्शन जो होता है वो आवाम के लिए होता है। मैं समझता हूँ कि आज तक उन्होंने कहा कि ये कुत्ते लड़ रहे थे आपस में, उन्होंने ये मुझे नहीं कहा, उन्होंने ये जावेद साहब को नहीं कहा, उन्होंने आवाम को कहा, उनको कहा कि जिन्होंने उनको वोट दिया। बिरवा में उन्होंने उनको कुत्ते कहा कि जिन्होंने उनको, जैसे उनके फादर मरहूम सरफराज खान साहब, जिनको उन्होंने बनाया, उन लोगों ने उनको वोट दिया। यहाँ हकीम मोहम्मद यासीन साहब, यहाँ खान साहब के जो लोग, यहाँ के आवाम, यहाँ के वर्कर्स, उन्होंने उनको वोट दिया। और आज नज़ीर खान साहब कह रहे हैं कि ये कुत्ते हैं। उन्होंने हमें नहीं कहा, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए आवाम से, दोनों को माफ़ी मांगनी चाहिए आवाम से कि उन्होंने किस अंदाज से ये कहा कि ये कुत्ते लड़ रहे थे आपस में। तो ये तो आप खुद ही सोच सकते, ये फैसला वो खुद करेंगे, वो उन्होंने किनको कहा। तो ये तो गलत बात है, ये नहीं कहना चाहिए। तो एज DDC चेयरपर्सन बडगाम नज़ीर अहमद खान, क्या इस इलाके में उन्होंने कुछ डेवलपमेंट की है? नज़ीर अहमद खान साहब का तो नाम हम सुन रहे हैं, लेकिन ये कि लग नहीं रहा है कि वो DDC चेयरमैन, वो सिर्फ अपने एरिया में काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट बडगाम का ये मौका आया था इस टाइम, DDC चेयरमैन हमारा पहली बार ये मौका आया था। हमें भी लग रहा था कि डेवलपमेंट के हवाले से यहाँ पर बहुत सारे काम होंगे अब हर एरिया में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से निकल ही नहीं रहे हैं, और वहाँ से भी ये आवाज़ आ रही है कि वहाँ पर भी उतनी डेवलपमेंट नहीं हो रही है कि जितने फंड्स आ रहे हैं। अगर हम करेंगे, अगर मुकाबला करेंगे हम मौलवी साहब और नज़ीर खान साहब, मुझे लग रहा है कि पलटा बारी होगा हमारे मौलवी साहब का ही। तो यहाँ पर एक बार फिर हम PDP की ही बात करेंगे। मेन लीडर्स जो है PDP के, अल्ताफ़ बुखारी साहब है या अंसारी साहब है, वो निकल चुके हैं, क्या वजह रहा? निकलने का तो ये तो उनका, हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि अल्ताफ़ साहब पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, और वो उनको उस टाइम जब BJP और इनका आपस में हुआ था झगड़ा, तो उसके बाद उनको कैंडिडेट भी रखा था उनको चीफ मिनिस्टर का वो उस टाइम। तो अब इसमें क्या कह सकते हैं, क्योंकि उनकी वो लालच में पड़ गए हैं, इसलिए कि उनको पता था शायद BJP वाले ऐसे इलेक्शन के बगैर हमें कुर्सी देंगे चीफ मिनिस्टर के, तो उन्होंने वो भागना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, और अपनी पार्टी का आज तक ये भी पता नहीं उनका प्रोग्राम क्या है, एजेंडा क्या है उनका, क्योंकि वो RSS और BJP के एजेंडे को लेकर बेस बदल कर घर घर जा रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं PDP की। और वो मुझे नहीं लगता है कि उनकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो खुद अपनी मुखालफत कर, वो खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, इसलिए उनकी मुखालफत तनकीद कोई नहीं करता है। क्योंकि अल्ताफ़ बुखारी खुद अपनी तकरीर में ही अपनी मुखालफत करते हैं, और वो एक्सपोज हो रहे हैं दिन ब दिन, और हमें करने की ज़रूरत नहीं है। और आवाम इस वक्त होशियार है, अवेयर है, वो उनको पता है क्या सच है क्या झूठ है। आने वाले वक्त में इंतखाबात जब होंगे तो आपको सामने नज़र आएगा सारा कुछ। लेकिन अल्ताफ़ बुखारी का ये एक बयान सामने आता है कि मुझे पता है कि PDP है क्या। आखिर वो ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि वो फैमिली मेम्बर थे ना, उनको तो पता होगा, उनको तो पता है PDP क्या है।
जब उनको पता है तभी तो वो मिनिस्टर थे ना, एजुकेशन मिनिस्टर। जब उनको पता है कि पीडीपी है क्या, तभी तो उनको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए उनको नामजद किया था। उनको तो पता होगा, मेरे से ज़्यादा क्लोज वो, आपसे ज़्यादा क्लोज तो वो थे। उनको तो पता था, उनको ये भी राज पता था कि बीजेपी शायद ऊपर से ही चीफ मिनिस्टर का वो कुर्सी देंगे तो हम इस यहाँ पे राज करेंगे। उनको क्या, वो कुर्सी के लालच में पड़े हैं, उनको आवाम के साथ नहीं है, आवाम कहाँ जाए क्या करे। उनको तो पता है। ये तो सच बात आप कह रहे हैं कि उनको, वो कह रहे हैं मुझे पता है, उन्हीं को तो पता है। जब उनको पता था, उनको इन्फॉर्मेशन थी, तभी उन्होंने अलहदी की पसंद किया, निकलना शुरू कर दिया, और आज वो दर बदर के ठोकरे खा रहे हैं। तो यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जब पीडीपी ने कोलिशन की बीजेपी के साथ, तो लोग कह रहे हैं कि पीडीपी ने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, कम से कम ये इलेक्ट्रिसिटी हमें वापस दिला सकते थे, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का मामला जो है, आप देख सकते हैं कि ये तो कुछ चंद महीनों का सिलसिला सामने आ रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये 370 इस तरह से आज लग रहा है, या आज साबित हो रहा है कि जैसे ये 370 का एक हिस्सा बन था। ये भी उनका एक एजेंडा था इलेक्ट्रिसिटी का बीजेपी की तरफ से, और आज ये साबित हो रहा है। आज जो इसमें ये भी मैं कह सकता हूँ कि आज जो कुछ भी हो रहा है, वो जुल्म हो रहा है हम पर। इसीलिए तो एजिटेशन हो रही है, इसलिए तो धरना दे रहे हैं, इसीलिए तो हम पीडीपी वाले सड़कों पर निकल कर आ रहे हैं। इस वक्त हम एक तरफ से तो ताकतवर मुल्क है ये, एक तरफ से एक मजलूम कौम, स्टेट। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं चाइना के साथ मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तान बयानबाजी कर रहे हैं, अमेरिका के साथ बयानबाजी कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे मजलूम को फंसे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे इनके साथ? ये जो कुछ भी करेंगे, जो कुछ भी कहेंगे, हमें सहना है। हमें क्या करना है? हम प्रोटेस्ट करते, अब ये भी हमें खूब डर लग रहा है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, मुजाहरे करेंगे, हम पर पैलेट वार मत करेंगे, हमें सलाखों के पीछे मत रखेंगे, हमें पता नहीं कौन सा नाम लेकर पैसे लगा देंगे। ये तो जदोजहद का, इसी का नाम तो जदोजहद है। हमारा तो बाय बर्थ ही जदोजहद का नाम रख। मुझे लगता है कि जो कोई बच्चा यहाँ का कश्मीरी बच्चा, बाय बर्थ ही उसको आदत ही बन चुकी है, भाई मुझे जदोजहद करना है, मैं कश्मीरी हूँ। तो इसमें हम क्या कर सकते? हम फंस चुके हैं, लेकिन निकलेंगे आहिस्ता आहिस्ता। आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरे हिंदुस्तान का अवाम इस वक्त अवेयर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि क्या कुछ हो रहा है कश्मीर के साथ और पूरे हिंदुस्तान के साथ। अब सिर्फ ना कश्मीर के साथ, पूरे हिंदुस्तान के साथ लपेट में आ चुका है। अब बीजेपी के और आरएसएस के लपेट में आ चुका है, और वाहिद एक रास्ता है, और ये भी मैं इस वक्त ये बबाई दोहल कह सकता हूँ। आज भी यहाँ पर जो हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, वो भी आज कह रहे हैं कि हमें पीडीपी के नक्श कदम पे चलना पड़ेगा। अगर हम पीडीपी के नक्श कदम पे चलेंगे, तभी ऐसे कुछ मामला जो दरपेश आ रहे हैं रोज़ बरोज़, वो हल हो सकते हैं। यहाँ कश्मीर, यहाँ अल्ताफ़ बुखारी साहब बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा लेकर घूम रहा है बेस बदल कर। उनको शर्म आनी चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए। उस वक्त वो कहाँ थे जब वो एजुकेशन मिनिस्टर थे? उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं रिज़ाइन दिया? उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं ये कहा आवाम से कि नहीं भाई ये पीडीपी गलत है, नहीं भाई ये गलत कर रहे हैं? उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं कहा? जब गवर्नमेंट गिरी और जब बीजेपी ने हमायत वापस ली, अल्ताफ़ बुखारी निकल गया अपना झंडा लेकर, भाई पीडीपी गलत है, पीडीपी ने जुल्म किया, पीडीपी ने ये कि तब से कहाँ थे वो? तब से हिरसा खा रहे थे वो, कुर्सी की लालच में, और कुछ नहीं। उनका सिर्फ मकसद यही है। हमारा मकसद ये है कि, हमारा मकसद ये नहीं है कि कुर्सी को हासिल करो, ये एक जरिया है। कुर्सी एक जरिया है, ये मकसद नहीं है हमारा। उनका मकसद है कुर्सी, हमारा मकसद कुर्सी नहीं है। यही फ़र्क है इन पार्टियों में और हमारी। अब आप खुद भी देख लीजिए, आप पार्टी तो कमज़ोर हो चुकी है बेशक, लेकिन पार्टी मजबूत क्यों है ये आप मुझसे कह दीजिए। पार्टी इसलिए मजबूत है क्योंकि पार्टी वर्करों से होती है, लीडरों से नहीं। ज़रूर ये बात सही है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम अल्लाह ताला को मानेंगे और रसूल के उसूलों पर नहीं चलेंगे, कुरान को नहीं मानेंगे। हमें कुरान को भी मानना है, हमें अल्लाह ताला को भी मानना है। इसी तरह हमें जो लीडर है, पीडीपी के लीडर, इस वक्त लीडर ही होता है, लेकिन पार्टी जिंदा होती है वर्करों से, पार्टी होती है वर्करों की। ये साबित हो चुका है, ये साबित किया है अल्ताफ़ बुखारी के भागने से। लेकिन यहाँ पर आप इस वक्त भी देख रहे हो पीडीपी कितनी मजबूत होती जा रही है,
दिन ब दिन मजबूत होती जा रही। क्या लीडर कहाँ है पीडी में? अगर कम लीडर है, आपके कहने से लीडर है ही नहीं, लेकिन पार्टी कैसे उभर रही है ये देखना जरूरी है। क्योंकि इसलिए उभर रही है क्योंकि लोगों को पता है कि हमारे बका के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबल के लिए कौन लड़ रही है। वाहिद एक जमात, वो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। लेकिन यहाँ पर अपोजिशन के ये सवाल उठ रहे हैं कि जो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद का मंशूर था, पीडीपी उस मंशूर पे नहीं चली, उन्होंने फिर कोalition बीजेपी के साथ की। देखिए, ये बात तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, इल्ज़ाम तराशी तो होती रहती है, लेकिन हकाइक जहाँ तक मेरी समझ में ये है, आप ये देखिए कि हमें याद नहीं रहता है कि इस बात को हमें याद रखना चाहिए, जहन में रखना चाहिए कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब मेरे जहन में, अगर उन्होंने पीडीपी नहीं बनाई होती, मुझे इस पर पूरा यकीन है कि आज वो वजीर आजम होते हिंदुस्तान के, आज वो सदर होते हिंदुस्तान के। लेकिन उन्होंने कुर्बानी दी, उनको पता था कि नहीं, मेरी ज़रूरत है कश्मीरी अवाम को, मेरी ज़रूरत है बेबस अवाम को, मेरी ज़रूरत है। उन्होंने लात मारी होम मिनिस्ट्री कुर्सी को, वो आ गए यहाँ मुसीबत में। उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम को मुसीबत से निकालने के लिए उन्होंने कितना बड़ा ओहदा छोड़ दिया, और यहाँ पर आकर उन्होंने इतनी बड़ी खिदमत की, इतना बड़ा स्टैंड लिया, इतनी बड़ी कोशिश की कि टास्क फोर्स देखो आप, जहाँ पर भी कोई हमारा बच्चा, छोटा बच्चा या बड़ा कहीं निकलता था, शाम को पता ही नहीं था कि वापस आए ना आए। लेकिन उन्होंने देखो कितना टास्क फोर्स ही ख़त्म किया। क्या आप देखिए बैंकर्स कितने थे यहाँ पर, 96 का दौर आप याद कीजिए, 96 से लेकर 2000 तक, लेकिन कितनी तब्दीली आ चुकी है। लेकिन ये बदनसीबी, बदकिस्मत है हमारी कि हमारे जिस तरह से मतलब उनको जो मरकज़ से जिनको यहाँ पे जो अल्ताफ़ बुखारी की शक्ल में इनको एक तो आज़ाद साहब, आप देखिए आज़ाद साहब ने क्या किया वहाँ पर, कांग्रेस को ज़रूरत थी उनकी, तब से वो चीफ मिनिस्टर भी थे यहाँ, तब से उनको वहाँ पर पार्लियामेंट मेंबर भी रहे हैं, उनको सब कुछ दिया, किसी चीज़ की कमी नहीं रखी कांग्रेस ने उनको। लेकिन वो आ गए, उनको वहाँ से बीजेपी के और आरएसएस के उनके मशवरे के मुताबिक यहाँ पर आ गए, उन्होंने कांग्रेस को लात मार दी। उनको पता था अब अल्ताफ़ बुखारी के साथ उनका ये नहीं हुआ है तय, अब मेरे साथ तय होगा तो बस मैं बनूँगा ये यहाँ का लीडर। कहाँ है इस वक्त आज़ाद साहब? यही फ़र्क है लीडरों और लीडरों में। वाहिद एक जमात है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इसको मजबूत करना होगा। जहाँ तक मैंडेट का ये है इस वक्त मामला, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मैंडेट होगा हमारे मौलवी साहब को, मौलवी निसार साहब। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, ये थे हमारे साथ पीडीपी के जोनल प्रेसिडेंट खान साहब बशारत नसीम साहब, जो कि हमारे साथ आज के प्रोग्राम में बात कर रहे थे। इस प्रोग्राम में हमें यहाँ पर ही इजाज़त दीजिए। ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए JK अनहर्ड।